हेलो स्टूडेंट, इट्स मी मानिधि। जैसा कि आप सबको पता ही है, हम चैप्टर कर रहे हैं हमारा 4th चैप्टर, और चैप्टर का नेम है ट्राइबल दीकूज एंड द विज़न ऑफ अ गोल्डन एज। और इस चैप्टर में अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही थी, ठीक है, और वो कैसे रहते थे। लेकिन अब हम उनको थोड़ा सा ना डिटेल में स्टडी करेंगे कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स, कि जो कॉलोनियल रूल था उन्होंने ट्राइबल लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट किया था। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्राइबल चीफ के साथ क्या हो रहा था। देखिए, ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत सारे जो एरियाज़ थे उसमें जो ट्राइबल चीफ थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपल थे। वो अपनी इकोनॉमिक पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को यूज़ करते थे, टेरिटरी को कंट्रोल करते थे। लेकिन जैसे ही जो ब्रिटिश रूल आया तो जो उनकी जो पावर थी ना वो धीरे धीरे घट गई थी, और उनको सिर्फ ये अलाउ किया गया था, दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स, कि उन्हें लैंड टाइटल्स दे दिया गया, उन्हें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे दी गई। लेकिन उनकी जो पहले वाली पोजीशंस थी ना वो नहीं रही, ठीक है। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, कि उन्हें क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को कुछ, ठीक है, ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था। और जो ट्राइबल जो ग्रुप थे ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे उन्हें डिसिप्लिन में रखना पड़ता था। तो धीरे धीरे जो उनकी अथॉरिटी जो थी, दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड, कि जो वो पहले एंजॉय करते थे वो अथॉरिटी अब उनकी सारी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई धीरे धीरे, ठीक है। एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस, और वो जो उनके पहले जो ट्रेडिशनल फंक्शंस थे उनको भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो हमने यहाँ देखा जो ट्राइबल चीफ्स की जो पावर थी वो धीरे धीरे ना घट गई थी। अब देखते हैं कि व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या हुआ। जो ब्रिटिशर्स जो थे वो ज़्यादा कंफर्टेबल थे उनके साथ, जो एक ही जगह पे रहते थे और अपना फिक्स्ड होम बनाते थे। अब वो जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो ट्राइबल ग्रुप है ना वो एक ही जगह सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, और कल्टीवेशन करे, क्योंकि सेटल जो पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो काफ़ी उनको कंट्रोल करना, उनको एडमिनिस्टर करना काफ़ी इजी था ब्रिटिशर्स के लिए। जो उन्हें रेगुलर रिवेन्यू चाहिए होता था वो उन्हें मिल जाता था टाइम पे। तो उन्होंने ना लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, कि वो क्या था, दैट इज़ दे मेजर्ड द लैंड, डिफाइंड द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल टू द लैंड एंड फिक्स द रिवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, कि सभी को लैंड मेज़र की, उनको हर एक को इंडिविजुअल राइट दिया गया लैंड के ऊपर, उनका रिवेन्यू फिक्स कर दिया गया। कुछ जो पेजेंट्स थे उनको लैंड ऑनर्स डिक्लेयर कर दिया गया, कुछ को टेनेंट्स डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। और ये हमने देखा था जो टेनेंट्स होते थे वो लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते थे, और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो स्टेट को पे करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर जो थे वो मेनली ये एफर्ट कर रहे थे कि जो झूम कल्टीवेटर्स हैं ना वो एक जगह पे सेटल हो जाए, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन उनकी ये जो एक कोशिश थी वो ज़्यादा कामयाब नहीं रही, क्योंकि जो झूम कल्टीवेशन करते थे उनके लिए वो क्या होता था, उन्हें पानी चाहिए होता था जहाँ पे अगर उनको सेटल करना है। फॉरेस्ट में हर एरिया ऐसा नहीं होता था जो फर्टाइल हो, सॉइल भी ड्राई होती थी, वाटर भी नहीं मिल पाता था। तो फिर क्या हुआ है कि फाइनली ब्रिटिश जो थे उन्होंने झूम कल्टीवेटर्स को जो कहीं कहीं पे झूम कल्टीवेशन करने के लिए अलाउ कर दिया गया, लेकिन ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया, एक तरह से कह सकते हैं हम। अब देखते हैं फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, कि फॉरेस्ट लॉ जो ब्रिटिशर्स ने बनाए और उनके इम्पैक्ट क्या हुए। देखिए, द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप जो थी वो डायरेक्टली कनेक्टेड थी फॉरेस्ट से। सो जो भी फॉरेस्ट लॉ के अंदर चेंजेस आते थे वो क्या करते थे, ट्राइबल लाइफ को इफ़ेक्ट करते थे। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना कंट्रोल बढ़ाए जा रहे थे फॉरेस्ट के अंदर, और जो फॉरेस्ट जो थे उन्हें अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे थे। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड ए रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया, और फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड, कि जहाँ वो जो टिम्बर प्रोड्यूस होता था ब्रिटिश उनको चाहते थे, तो वो क्या कर रहे थे, उनको रिजर्व फॉरेस्ट बना रहे थे, ठीक है। और इस तरह के जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे पीपल को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो फ्रीली मूव कर सके, झूम कल्टीवेशन कर सके, फ्रूट्स कलेक्ट कर सके, एनिमल्स को हंट कर सके। तो इस तरह की कंडीशंस में झूम कल्टीवेटर्स के लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, ठीक है। अब बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ने ट्राइबल पीपल को फॉरेस्ट के अंदर रहने के लिए मना किया उन्हें प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि अब भाई जो उन्हें लेबर चाहिए,
जो ट्री को कट करेंगे, ठीक है, जो फॉर रेलवे स्लीपर्स, और जो ट्रांसपोर्ट लॉग्स यानी कि लॉग्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, उनके लिए वो लेबर कहाँ से लाएंगे। तो क्या हुआ, कॉलोनियल ऑफिशियल केम अप विद अ सॉल्यूशन, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने डिसाइड किया कि they decided that they would give Jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest। कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो झूम कल्टीवेटर्स हैं उन्हें फॉरेस्ट में स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड दे दी जाएगी और उन्हें अलाउ किया जाएगा कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और इसके बदले में क्या करेंगे वो लोग कि जो झूम कल्टीवेटर्स वहाँ रहेंगे वो क्या करेंगे, लेबर एज अ लेबरर काम करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और फॉरेस्ट की देख रेख करेंगे। सो बहुत सारे रीजन्स में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सो इन मेनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो इस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रेगुलरली जो चीप लेबर था वो मिल रहा था। तो इस वीडियो में मैं आपको मेनली यही समझाना चाहती थी कि जो ट्राइबल जो ग्रुप थे उनके ऊपर किस तरह का इम्पेक्ट पड़ रहा था ब्रिटिशर्स के आने के बाद। पहले हमने देखा कि ट्राइबल ग्रुप्स कैसे थे, कि सम वर झूम कल्टीवेटर, सम वर सेटल कल्टीवेटर, सम हर्डिड एनिमल्स, ओके, एंड सम वर हंटर गैदरर्स। लेकिन जैसे ही जो ब्रिटिशर्स आए उनका इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ा तो उनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई। तो आज के लिए आपने ये समझा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी का चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। सो तब तक के लिए इसको अच्छे से देखिए, समझिए, ओके। सो ऑल द बेस्ट टू यू।